एक ऐसा नेता है जो जनता को बता रहा है कि चोर मुचक्की करो, आपको डाका डालो, चेन स्नैचिंग करो और जेल में जाओ, वहाँ पर आम खाओ, मिठाइयाँ खाओ, कचौड़ी खाओ। बाद में यू टर्न भी लिया। क्या कहोगे? ये कल तक तो ये कहते थे कि मोदी ने सब कुछ बेच दिया, कि रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, मैंने क्या क्या सब कुछ बेच दिया। अभी 1-1 लाख रुपए देंगे कहाँ से? देश को जितना इनके बाप दादाओं ने बांटा है उतना किसी ने नहीं बांटा। 10 बजे तुम काम से आते हो, लेट हो जाते हो, भागे भागे आते हो, तुम्हें लगता है ठेका बंद हो जाएगा, मैं 3 बजे तक खुलवाऊंगा दिल्ली का बेटा। बहन बेटियां कब तक पब बार में जा करके भैया छुप छुप के पियेंगी, गुलाबी ठेके खुलवाऊंगा मैं दिल्ली का बेटा। आज भी करो बस मौज लो, रोज लो, ना मिले तिहाड़ में खोज लो। इनको ये तो पता है कि वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपया देना है, इनको ये पता है वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ देना, मंदिरों पर टैक्स बढ़ाना है, लेकिन वहाँ की जनता को सुरक्षित कैसे रखना है ये नहीं पता। ओपन है तो चलो मैं आता हूँ वोट इलेक्शन के ऊपर। आज 102 सीटों के ऊपर 21 राज्यों में चुनाव हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया, लेकिन एक दावा कर रहा है कि जी खटाखट गरीबी मिटाऊंगा। बाद में यू टर्न भी लिया। क्या कहोगे? ये कल तक तो ये कहते थे कि मोदी ने सब कुछ बेच दिया, कि रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, मैंने क्या क्या सब कुछ बेच दिया। अभी 1-1 लाख रुपए देंगे कहाँ से? अपने इटली से लेके आएंगे लोग। मैं वही तो कह रहा हूँ, इनके बाप दादाओं ने देश को बेचा था, देश के टुकड़े करे थे, वीटो पावर चीन को दी, उसका खामियाजा क्या हुआ? इन्होंने तिब्बत भी दे दिया, इन्होंने हमारा जो वो है शिवा क्या कहते हैं यार उसको, मानसरोवर भी इन्होंने दे दिया, सियाचिन भी दे दिया, कच्छ भी दे दिया, मतलब कुछ बचा जो देने लायक नहीं था। आप ये बताओ, देश को जितना इनके बाप दादाओं ने बांटा है उतना किसी ने नहीं बांटा। आज ये भी उन्हीं के चंद कमलों पे, क्योंकि खून तो खून ही होता है। ये धर्म जाति में बांट रहे हैं जनता को, दलित दलित दलित, जाट जाट जाट, गुजर गुजर गुजर, यादव यादव यादव। इनका काम ही यही है और कोई इनका काम नहीं है कि जनता को बकलाओ, जनता को जातिवाद में बांटो और अपनी राजनीति करो। जनता का क्या उद्धार किया ये नहीं बताएंगे। तो क्या लग रहा है इनको? कह रहे हैं कि जी 400 पार आए तो गड़बड़ होगी, मतलब इन्होंने हार भी मान ली एक तरह से, और फिर कह रहे हैं जी गड़बड़ है क्योंकि हमने गड़बड़ करानी है। हमने सोच लिया है मोदी जी को 400 पार लेकर के जाना है। मेरे तो जितने मित्र हैं, फेसबुक पे फ्रेंड होंगे, यूट्यूब पे फ्रेंड होंगे, इंस्टा पे होंगे, मेरी तो सबसे अपील होती है मोदी है तो कल है बस। दूसरा आ जाते हैं कट्टर ईमानदार पे। भैया कभी विपासना, कभी उपासना, कभी उपवास, कभी बकवास, अब शुगर ऊपर नीचे, ये होकर क्या रहा है भाई साहब? इसका मजरा क्या है? क्या समझ में? देखिए, जिस सीजीआई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इनको इतना भरोसा है ना, अब कोर्ट को असली फैसला देने का वक्त आ गया। तो ये एक ऐसा नेता है जो जनता को बता रहा है कि चोर मुचक्की करो, डाकू डालो, डाका डालो, चेन स्नैचिंग करो और जेल में जाओ, वहाँ पर आम खाओ, मिठाइयाँ खाओ, कचौड़ी खाओ। आम आदमी आम नहीं खा सकता? आम आदमी बाहर खा सकता है सर, जेल में तो पहली बार सुन रहे हैं। हमारे अंदर तो ये डर था कि कोई गलत काम मत करना, जेल के अंदर बदबू बड़ी होती है, 10-10 बंदे ठूस के डाले जाते हैं और जहाँ वह बदमाश है वो और मारते हैं। और ये मुख्यमंत्री हमारे को मैसेज दे रहा है, वहाँ मसाज भी होती है सत्येंद्र जैन की तरह, टीवी भी मिलेगा, अखबार भी मिलेगी, मोबाइल भी चलाओ, आम भी खाओ, राज भी करो, बस मौज लो, रोज लो, ना मिले तिहाड़ में खोज लो। इन्होंने तो डायलॉग मार रखा है। तो जनता को क्या मैसेज आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, इससे जो भटके हुए युवा हैं वो क्या सोचेंगे। तो कल तक तो ये दावा कर रहे थे कि हमने कुछ करप्शन किया नहीं, बेमतलब के साथ चार्ज है। अब ये चक्कर में है कि मेडिकल के ग्राउंड में बाहर आ जाए, लोग शुगर बढ़ा रहे हैं, कभी घटा रहे हैं। जिसने कुछ नहीं किया होता और जिसको खामखा जेल में भेजा जाता है या कोई सजा दी जाती है, वो बेचारा दुखी होता है, परेशान होता है कि यार मैंने कुछ नहीं किया और इस सरकार ने मुझे अंदर डाल दिया। ये तो पहले ऐसा कोई दुखी और परेशान आत्मा देख रहा हूँ जो आम खा रहा है, मिठाइयाँ खा रहा है, कचौड़ी खा रहा है और उसके बाद कह रहा है मेरा 4 किलो वजन गिर गया। अरे भैया, मिठाइयाँ, आम, कचौड़ी खा के वजन बढ़ता है गिरता है? ये बताओ। तो जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। इसी ग्राउंड में बाहर निकलने के लिए कर रहे हैं कि अब तबीयत खराब हो जाए बाहर आ जाऊं, बस। और क्या मैं कहता हूँ, इनके पास कोई काम तो नहीं ना है। अगर ये इन्होंने यमुना को बना दिया होता बढ़िया गंगा जी और कहते हैं जो सी साबरमती रिवर है उसकी तरह, तो जनता कहती भैया मोदी जी ने गलत किया डाल के। दिल्ली को लंदन, पेरिस छोड़ो, इंदौर जैसी साफ सिटी बना दिया होता तो लोग कहते भैया मोदी जी ने गलत किया है। इन्होंने क्या किया? शराब का घोटाला किया, और शराब का घोटाला ऐसा किया जिसमें सरकार को कोई फायदा नहीं। कहते हैं भैया 10 बजे तुम काम से आते हो, लेट हो जाते हो, भागे भागे आते हो, तुम्हें लगता है ठेका बंद हो जाएगा, मैं 3 बजे तक खुलवाऊंगा दिल्ली का बेटा। बहन बेटियां कब तक पब बार में जा करके भैया छुप छुप के पियेंगी, गुलाबी ठेके खुलवाऊंगा मैं दिल्ली का बेटा। दिन त्योहारों पे भी ठेके खुलवाऊंगा ताकि अपने दिन त्योहार तुम घर जाके खराब करो,
और समाज का माहौल खराब करो, दिल्ली का बेटा। तो भैया ऐसा दिल्ली का बेटा अगर हमें मिल रहा है तो ये ऐसा दिल्ली का बेटा किसी को नहीं चाहिए। तो इनकी मिसेज तो कहती थी उनकी आत्मा है और उनकी आत्मा को जेल में नहीं रख सकते, इनके शरीर को रख सकते थे। वो आत्मा बीमार भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है आत्मा को। आत्मा जो है ना, पहली आत्मा ऐसी देख रहे हैं जो सब कुछ इफेक्ट आ रहा है, जिसके ऊपर डिफेक्ट नहीं आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है। और आत्मा जो है, इनका शरीर जेल में, आत्मा कुर्सी में, ये भी जनता को बताओ। भटक नहीं रही है, वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहती। जब सतेंद्र जैन पे आरोप लगा उन्होंने छोड़ दी, सिसोदिया जी पे लगा उन्होंने छोड़ दी, लालू प्रसाद यादव पे लगा उन्होंने छोड़ दी, हैं करुणानिधि जी थी उन्होंने छोड़ दी। बड़े बड़े दिग्गजों ने जब सत्ता छोड़ दी तो आपको कौन भैया रोक रहा है? या तो आपकी पार्टी में कोई समर्थ नेता नहीं है, आप बता दो। सतेंद्र जैन जी बाहर है, उनको ही बना दो एक दिन का मुख्यमंत्री। तो एक कट्टर ईमानदार क्या सिर्फ अकेले यही है क्या? किसी को भी आगे नहीं कर रहे? सर ये चोर डकैत हैं, डकैत चोर होते हैं, चोर डकैत। 62 एमएलए में कोई अरे नहीं है। काय के भैया जो चिट्ठा लेकर के आए थे ना जेल में डालने का महोदय, उसके अंदर ना अडानी का नाम था, ना अंबानी का नाम था, ना मोदी का नाम था, ना अमित शाह का नाम था। जिन चोरों का नाम था आज उन्हीं की गोद में जाकर के बैठे हैं। जो कल तक कह रहा था इनको जेल में डालो, इनको जेल में डालो, आज उनको कह रहे हैं भैया मुझे जेल से निकालो, मुझे जेल से निकालो। तो ऐसे दोगले नेताओं को कौन दिल्ली में लाना चाहेगा? आप बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी राहुल जी की राय कि आप कहाँ तक सहमत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा।